अस्सलाम वालेकुम, ये है गुजरात। मैं हूँ फाजिल सज्जाद। आज मैं जहाँ खड़ी हूँ ये एक ऐसी जगह है जो किसी दीवाने का ख्वाब थी। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसे अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसी चीज़ कहा जा सकता है कि जिसके बारे में सोचना या गुमान करना भी नामुमकिनात में से कुछ समझा जाता था, लेकिन ये ख्वाब किसी का हकीकत बन चुका है। आज हम जहां मौजूद हैं, हमारा घर ये फिल्म 97 आज आपको दिखाने वाला है जो चीज़ वो यकीनन लोगों के लिए बहुत नई है, ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए, कि जहां गरीब आदमी के लिए सहूलतें बिल्कुल भी नहीं है। और उनको अगर सहूलत दी जाए तो वो कौन सी सहूलतें होती हैं? बची कुछ चीज़ें दी जाती हैं, सदका खैरात भी हम लोग जो है वो दिल से नहीं करते होते, लेकिन इस सरजमीन पर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो ना सिर्फ दिलो जान से बल्कि अपने माल और अपने वक्त से बल्कि पूरे के पूरे इन्वॉल्व होकर मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं। ऐसी ही एक जगह, एक दीवाने का ख्वाब यहाँ ज़हूर इलाही स्टेडियम गुजरात में मौजूद है। मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा एक कंटेनर, ये कंटेनर स्कूल है, ये मुकम्मल हो चुका है और ये मनान लियाकत साहब है जिनका ये ख्वाब था। उनसे तो जानेंगे हम इस बारे में, लेकिन आपको ये भी बताती चलूँ कि यहाँ शाम को क्लासेस होती है जहाँ वो सब बच्चे के जो अफोर्ड नहीं कर सकते स्कूल जाना, जो कि मजदूरी करते हैं या भीख मांगते हैं या जो भी उनका सिलसिला है, वो सारे बच्चे यहाँ तालीम हासिल करते हैं। बहुत से वॉलंटियर इनके साथ मौजूद हैं जिन्होंने मनान लियाकत को सपोर्ट किया। बहुत से लोग इनको डोनेट करने वाले भी सब साथ साथ हैं, यानी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन ये सारा काम एक साथ नहीं हुआ। ये स्टेप कहाँ से शुरू हुआ और किस तरह आज ये कंटेनर स्कूल कंप्लीट फॉर्म में हमारे सामने खड़ा है, इस बारे में जानेंगे मनान से ही। आइए आपको मिलवाते हैं। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कंटेनर स्कूल किसी दीवाने का ख्वाब था। वो दीवाना कौन है, आइए आपको मिलवाते हैं मनान लियाकत से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, हम एक ऐसी चीज़ देख रहे हैं कि जो शायद एक्सपेक्ट की ही नहीं जा सकती, नामुमकिनात में से भी इसे कहा जा सकता है। तो ज़रा शुरू से शुरू कीजिए कि किस तरह ख्याल आया और आज आपका ये ख्वाब जो शर्मिंदा ताबीर हो चुका है ऑलमोस्ट, तो ये कितना लंबा प्रोसेस था? इसको जी यहाँ तक पहुँचने में हमें 5 साल का अरसा लगा है। अच्छा। और अभी मैं 3 स्कूल बना चुका हूँ इस प्रोसेस में। ये जहाँ पे खड़े हैं ये स्पेसिफिकली स्ट्रीट स्कूल है। इसका कॉन्सेप्ट और आइडिया जो हमारे जहन में आया वो इस तरह आया कि द जर्नी गेट स्टार्टेड फ्रॉम अ ड्रीम। एक्चुअली 2015 में मैं इधर कचहरी चौक के इशारे से गुजर रहा था और एक बच्चा मेरी नज़र पड़ी, इशारे पे मेरी गाड़ी रुकी तो नज़र पड़ी कि वो कचरे में से एक अखबार का टुकड़ा को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। देन फाइनली दिस आइडिया केम इनटू माय माइंड कि मैं व्हाई नॉट कि मैं इसको एक स्ट्रीट स्कूल बना दूं जहाँ पे ये बच्चे जो हैं इजीली उनकी ये एक्सेस में हो और वो किसी टाइम भी आके पढ़ सकें। और इवनिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो इसलिए था कि ये बच्चे दिन में क्योंकि कामकाज करते हैं तो ये शाम को जो आके पढ़ सकें और फिर मैं इनको स्कूल्स में प्रमोट करूं विद द पैसेज ऑफ टाइम। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्किंग करके, इनकी क्योंकि ये अब्यूजिव लैंग्वेज बड़ी यूज़ करते हैं उसको थोड़ा कंट्रोल करके, इनकी कैरेक्टर बिल्डिंग करके फिर हम इनको स्कूल के लिए रेडी करके फिर हम प्रमोट करते हैं। तो ये जो कंटेनर है ये हमें 5 साल का अरसा लगा है यहाँ तक पहुँचने में और इंशाल्लाह द डे विल कम व्हेन दीज स्मॉल लिटिल एफर्ट्स विल काउंट इंशाल्लाह। और हम लोग मिल के एक ऐसा पाकिस्तान देंगे जहाँ कोई बच्चा भी तालीम जैसी नेमत से महरूम नहीं रहेगा। सही। अच्छा, ये आपका थर्ड प्रोजेक्ट है? जी बिल्कुल। आपने स्टार्ट कहाँ से किया, कौन सा पहला स्कूल था? ओके, 2015 में मैंने पहला स्कूल जो शुरू किया वो मेरा घर था। उस घर को, आबाई घर को बुट्टर गांव शादीवाल में, वहाँ मेरा जो आबाई घर था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया एक प्रॉपर स्कूल में। अच्छा। और उस स्कूल को स्पॉन्सर किया मेरी यूनिवर्सिटी ने, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने, और वो जगह मैंने उनको प्रोवाइड की। वहाँ पे हमने स्कूल बनाया। वो स्कूल आज भी चल रहा है और वो भी इवनिंग में चल रहा है और गांव के जितने बच्चे हैं उनके लिए वो फ्री क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पे प्रोवाइड किया। वो ओवरऑल सबके लिए या वो भी स्पेसिफिकली वो अर्निंग का जो है गांव में जितने बच्चे जो गरीब खानदानों के हैं वो स्पेसिफिकली उनके लिए, क्योंकि गांव में कोई ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं जो कि चाइल्ड लेबर में हों या ये वो पुअर फैमिलीज़ हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाती क्वालिटी एजुकेशन। फिर उनको शाम को पढ़ाया जाता है। वहाँ पे भी हमारे वॉलंटियर्स जाते हैं, जूम पे हमारे साथ जुड़े होते हैं डिफरेंट इलाकों से लोग, वो वहाँ पे सेशंस हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं और वहाँ पे वो हमारा कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहाँ पे कंप्यूटर लैब्स हमने बनाई हैं, पूरा एक जैसे प्रॉपर स्कूल होता है हम उस तरह रन कर रहे हैं। ये हमारा सेकंड स्कूल था। और जो थर्ड स्कूल है वो अभी हमारा नर्स के साथ कोलैबोरेट हुआ है। नर्स की एक सोसाइटी है चादर के नाम से, उनके स्टूडेंट्स हमारे साथ एंगेज हैं और वहाँ पे भी एक पार्क के अंदर हम लोग ये स्ट्रीट स्कूल रन कर रहे हैं। सही। अच्छा, ये तो एक लंबी जर्नी है और ऑब्वियसली अकेला बंदा नहीं कर सकता, तो क्या यहाँ के लोगों ने आपका साथ दिया? मतलब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और आपकी यूनिवर्सिटी ये सब तो थे, लेकिन लोकल लोग कहाँ तक आपको सपोर्ट कर रहे थे, इस बारे में बताइएगा।
अच्छा, इसमें जहाँ तक तो मेरी टीम का ताल्लुक है, जब ये आइडिया मेरे जहन में आया तो जिन 5 लोगों से मैंने डिस्कस किया वो 5 आज भी मेरे साथ खड़े हैं। नंबर 1, मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा जो हमारे लिए प्लस था, इसके बगैर हम आगे बढ़ नहीं पाते, वो ये था कि हम लोग जल रहे, इकट्ठे रहे, हम लोग हर दिन काम करते हैं, हम लोग संडे भी काम में हमारा गुजरता है इन बच्चों के, क्योंकि 250 बच्चा है, 70 बच्चों को हमने प्रमोट कर चुके हैं, उनकी फ़ीस हम लोगों ने देनी होती है, उनके ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा है वो हम लोगों ने पे करना होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक हेक्टिक रूटीन, अपने काम काज भी होते हैं, अपनी फैमिली भी है, तो ये सारा बड़ा हेक्टिक है। और मैं समझता हूँ सलूट टू दीज वॉलंटियर्स, बिकॉज दीज वॉलंटियर्स आर नॉट पेड, नॉट बिकॉज दे आर वर्थलेस बट दे आर प्राइसलेस। इनकी कोई कीमत नहीं है कि ये लोग यंगस्टर्स अपने टाइम में से निकाल के कीमती वक्त जो आते हैं। बाकी जो रुझान है वो मिला जुला रहा, स्टार्ट में लोगों ने डिस्करेज भी किया, लेकिन मुझे गम नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैं समझता हूँ कि अगर वो लोग डिस्करेज करने वाले ना हों तो शायद मैं इधर ना पहुँचता, क्योंकि वही मेरी मोटिवेशन थे। लोग कहते रहे और मैं करके दिखाता रहा, मैं बढ़ता रहा। और 5 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं है कि मैंने इस कॉज के लिए काम ना किया हो। और मैं डेली आता हूँ, मैं एज अ वॉलंटियर काम करता हूँ, बेशक मैं फाउंडर हूँ, लेकिन हम लोग एक टीम है जो कि जल होके, और एम और विजन हमारा है टू एंड दिस एजुकेशन क्राइसिस फ्रॉम पाकिस्तान। उन 2.5 करोड़ बच्चों को हमने किसी तरीके से स्कूल भेजना है और वो हम भेज के छोड़ें। और ये एक पार्किंग एरिया है, मतलब तो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जो है क्या उसने कोऑपरेट किया हमेशा से तो नहीं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे नेशनल मीडिया ने हमें थोड़ी सी कवरेज देना शुरू हुई, तो लास्ट जो डीसी साहब थे खुर्रम शहजाद साहब, उन्होंने नज़दीक में हमारे पास एक कमरा था स्टेडियम के अंदर ही, वो हमें उन्होंने अलॉट किया कि आप अपना कम से कम ये जो चेयर्स और आपकी स्टेशनरी का सामान है ये उधर प्लेस कर दिया करें शाम को। उसके बाद ये जो स्पेसिफिकली एडमिनिस्ट्रेशन आई, इससे हमें बहुत बूस्ट मिला। और ये कैसे मिला कि सबसे पहले जो उमर सलामत साहब हैं जो DPO हैं, उन्होंने इधर गुजरते हुए विज़िट किया इस स्कूल को, और उन्होंने कहा जी ही वाज हाईली इम्प्रेस्ड बाय आवर वर्क, और उन्होंने कहा मैं इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। देन ये प्रोसेस शुरू हुआ, उनके 5 विजिट्स हुए इस स्कूल के कंसेक्टिवली। उसके बाद DC साहब ने 2-3 दफ़ा हमें विज़िट किया, गर्म कपड़े बच्चों के लिए, ग्लव्स, शॉल्स लड़कियों के लिए, ये सारा वो शूज़ वगैरह और यूनिफॉर्म जो थे वो हुआ। उसके बाद मैंने आइडिया दिया कि वाई नॉट सर के यहाँ पे एक कंटेनर स्कूल जो कि मेरा ख्वाब भी है, तो उसको हम लोग 5 ऐसे स्पॉट्स गुजरात के, जिनको हम लोग एक मॉडल स्कूल जो कि फुटपाथ के साइड बाय, एक ऐसी जगह जहाँ से कोई लोग भी डिस्टर्ब ना हो, जहाँ पे पार्किंग भी जो है वो भी बनी रहे, और एक साइड पे जो कॉर्नर हो जो कि किसी यूज़ में ना हो, वहाँ पे हम इन कंटेनर्स को प्लेस कर सकते हैं। और वॉलंटियर्स की एक बड़ी तादाद है जो हमारे साथ जुड़ी हुई, तो हम लोग उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और इस तरह से ये जो बैगिंग है और ये जो स्ट्रीट चिल्ड्रंस है, और बल्कि स्ट्रीट क्राइम पे भी काफ़ी हद तक जो है हम लोग काबू पा सकते हैं। तो ही अप्रिशिएट माई आइडिया, और उन्होंने कहा जी गो अहेड। और फिर ये जगह जो है ये लोकल गवर्नमेंट ने हमें अलॉट की DC साहब की परमिशन से, और यहाँ पे जो कंटेनर की लाइट है वो भी DC साहब ने हमें अलॉट की। और उसके बाद जो कंटेनर है वो हमने अपनी मदद आपके तहत जो है उसको बाय किया और यहाँ प्लेस कर। अच्छा, बहुत से बच्चे, इवन उनके पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो नहीं चाहते कि बच्चे पढ़ने जाए या सारा दिन वो थक कर आए, तो अब वो स्कूल जाएंगे, वो तो ये बच्चों को इकट्ठा करना भी तो बहुत बड़ा टास्क होगा। इट्स फुल टाइम जॉब एक्चुअली, ठीक है। और सबसे मुश्किल काम जो इस सारे में है, कंटेनर बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास अगर फंड्स हैं, आपके पास खुद पैसा है, आप इकट्ठा करके यार दोस्त कह के आप कर सकते हैं, लेकिन ये बच्चे अगर ना आए तो फिर इस कंटेनर का फ़ायदा नहीं है। तो ये जो जर्नी था, इसमें पहले साल तो मेरे पास सिर्फ 3 बच्चे थे, और ये जो पार्किंग एरिया इस जगह से मैंने स्टार्ट किया था, और तब यही हमारा स्कूल था। और उसके बाद मैंने इन बच्चों को यूटिलाइज़ किया एज अ कह लें मार्केटिंग टूल। मैंने इन बच्चों से कहा कि आप लोगों ने अपने अपने दोस्तों को, भाइयों को जो है हमारे पास लाना है। फिर हमारे पास अफ़गान जो बच्चे थे, यहाँ रेफ्यूजीज़, जहाँ क्वेटा के जो पठान थे, वो हेजिटेट थे अपने बच्चियों को भेजने के लिए। फिर हमने वो कॉन्फिडेंस उनके घर वालों को दिया कि अब माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो बच्चियाँ भी आती हैं। तो इस तरह से विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद ऑल दैट कमिटमेंट, ज़ील, पैशन, इसके ज़रिए हमने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक दिन मेहनत कर के आज ये बच्चे ना हमारे बगैर रह सकते हैं, ना हम इनके बगैर रह सकते हैं। पोजीशन ये है, और अब इन बच्चों को बुलाना नहीं पड़ता।
अब ये संडे वाले दिन भी यहाँ पे ही होते हैं, बेशक हम नहीं होते संडे को भी, उनको एक दिन ऑफ करना होता है, लेकिन इनका हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि आप संडे को भी आएँ और हमने पढ़ना है। और आप देख रहे होंगे कि यू विल बी अमेज्ड कि इनको कहना नहीं पड़ता, इस टेबल पे कोई अभी टीचर नहीं है, लेकिन ये बच्चियाँ बैठ के पढ़ रही हैं। तो मेरे सामने यही एक्चुअली एजुकेशन है कि आप में वो चीज़ डेवलप कर दी जाए है। तो ये स्ट्रीट चिल्ड्रंस, इनको एक जगह पे हमने मोटिवेट किया है, दिन ब दिन इनको हम लोग कुरान जीत पढ़ा रहे हैं, इनकी सेल्फ ग्रूमिंग कर रहे हैं, इन लोगों को बैगिंग से हटा रहे हैं, इन लोगों को। और इन फ्यूचर जो हमारा प्लान है विद इन अ डिके इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो हम लोग इन्हीं बच्चों में से टीचर्स तलाश करेंगे और यही बच्चे इस कंटेनर स्कूल को रन कर रहे होंगे। और हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम किसी और चौक में जाके एक और स्ट्रीट सेटअप लगाएंगे। ज़बरदस्त आइडिया। पर मुझे ये बताइएगा कि ये आपने बिठा लिया, पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन एजुकेशन स्टैंडर्ड क्या है? किसी स्कूल से कैसे कंपैरिजन हम कर सकते हैं कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? ओके, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जैसे अभी ये बच्चे बैठे हुए हैं तो ये हमने अपनी तरतीब से बिठाए हुए हैं। जो हमारे पास बच्चे बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं वो हैं, उनको ये भी कहा नहीं जाता कि आपने पढ़ना है। सही, ठीक है। तकरीबन 8 से 10 महीने की मेहनत की जाती है, जिसमें इनको रेस्टोरेंट्स पे खाने खिलाए जाते हैं, इनको डिफरेंट मूवीज़ दिखाई जाती हैं, इनको कार्टून्स दिखाए जाते हैं। हमारा एक दिन होता है कि हम लोग कराटे सिखाते हैं इनको, डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इनको इंगेज करते हैं। उसके बाद द डे विल कम कि जब वो हमें नॉक करता है और हमें बुलाता है और कहता है कि मुझे बुक्स चाहिए, द डे हम उसको बुक्स प्रोवाइड करते हैं। जो आपने किया कि किस स्टैंडर्ड से आप कंपेयर कर सकते हैं, उसके बाद जो प्रोसेस है वो यहाँ रुकता नहीं है। जब ये बच्चा, जिस पे एक बच्चे पे 8 से 12 महीने मेहनत होती है, वो इस काबिल हो जाता है कि वो स्कूल का सिलेबस अब पढ़ने लिखने के काबिल हो जाता है, फिर हम उसको स्कूल में फॉरवर्ड कर देते हैं। डिफरेंट प्राइवेट स्कूल्स, इसमें से 40 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर में भी हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में भी हैं। और चनाब स्कूल में बच्चे जाते हैं, हमारे दारे अरकम में, अलाइड में। इसके अलावा डिफरेंट स्कूल्स हैं जिनमें हम इनको प्रमोट करते हैं, जो भी इनके घर के करीब हो। और रहमान फाउंडेशन एक स्कूल है, 16-17 बच्चे वहाँ पे जाते हैं हमारे। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि ऐसे लोगों के पेरेंट्स मेजॉरिटी हमने पढ़ा ही है, सुना ही है कि वो फिर डिमांड करते हैं कि अगर आप हमारे बच्चे को लेके जा रहे थे टाइम के लिए तो हमें कुछ इसके बदले में दिया जाए, तब हम बच्चा भेजेंगे। इस किस्म की सिचुएशन आपने फेस की? ये एक परसेप्शन है, मिसकॉन्सेप्ट है हमारे, जिसको मैं भी समझता था कि ये मुझे फेस करना पड़ेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन हमने एक इरादा किया था कि हमने इस मद में किसी की कोई हेल्प नहीं करनी, और वही हुआ कि हमने, क्योंकि बच्चों को कैप्चर किया। अब ये बच्चे अपने घर से डांट भी खाते हैं, मार भी खाते हैं कि स्कूल नहीं जाना, लेकिन उनको प्यार इतना मिलता है, उनको माहौल इस तरह का मिलता है कि वो इस स्कूल को अब छोड़ ही नहीं सकते। हमने उस लेवल पे ले आए हैं। आप किसी भी बच्चे का इंटरव्यू करें, उसको कहें जी ये स्कूल छोड़ना है, बाकी स्कूल से आपको बच्चे मिल जाएंगे कि इधर मज़ा नहीं आता, ये नहीं होता। इनके लिए ये एक स्पॉट है, ना सिर्फ लर्निंग हब है बल्कि इनके लिए एंटरटेनमेंट का स्पॉट है। ये सारा दिन काम भी करते हैं, ये इधर आके इंजॉय भी करते हैं, ये हमारे साथ फूड को भी इंजॉय करते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जिनको इंजॉय करते हैं। तो इसलिए ये जो था, इसको हमने स्ट्रेट वे हमने डिस्करेज किया कि हमने, क्योंकि आपका एक ख़ास रेवेन्यू होता है जो आपने बच्चों पे इन्वेस्ट करना है। आप बड़ी मुश्किल से जो है जनरेट करते हैं, और वो अगर आपकी आधी अगर इनके घर वालों पे लग जाएगी तो मैं समझता हूँ कि वो फिर उतने बच्चे नहीं जा पाएंगे। सपोज बारिश हो गई है तो स्कूल कहाँ जाता है? अच्छा, बारिश होती है तो हम वो सामने जो स्टेयर्स हैं जो स्टेडियम की, वो सामने नज़र आ रहा होगा बोर्ड येलो कलर का आपको, वहाँ उसके नीचे हम लोग बैठ के गुजारा करते हैं। और फिर 6-7 दिन के लिए, क्योंकि इस जगह पे पानी इकट्ठा हो जाता है, तो इसी के लिए ये कंटेनर को भी हमने 3 फुट जो है वो ऊंचा किया, ताकि अब जो है हमारा ये प्रॉब्लम कम से कम सॉल्व हो गया कि हम लोग, बारिश भी आ जाए तो हम अंदर, इतनी जगह है कि हमारे 70 बच्चे जो हैं वो इजीली प्लेस हो सकते हैं। अच्छा, कंटेनर स्कूल एज इटसेल्फ एक अजूबा तो है ही है, लेकिन इसमें एक और अमेजिंग चीज़ हमें नज़र आ रही है जो कि है पुलिसमैन। पुलिस के लिए हमारा कॉन्सेप्ट एक अजीब सा है। हम समझते हैं कि दुनिया की हर बुराई ये लोग करते हैं, एक अच्छा काम कोई नहीं करते। हालांकि बहुत से ऐसे अच्छे काम भी करते हैं कि जिनको हाईलाइट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंट्रेंस पे जब आप इस स्कूल में एंटर होते तो आपको सबसे पहले पुलिसमैन ही नज़र आते हैं जो कि बच्चों के पास बैठे हुए। हम इनको आपसे ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाएंगे और थोड़ा सा इनका वक्त लेते हैं ज़रा। एक्सक्यूज़ मी सर, अस्सलाम वालेकुम। सलमान साहब, आप यहाँ बैठे हुए, हमें बड़ा कोई एक यूनिक सा एक्सपीरियंस है हमारा। आपने कैसे सोचा आप बच्चों को पढ़ाएंगे? मैं तो काफ़ी अर्से से 4-5 साल से बच्चों के लिए डोनेशन कर रहा हूँ, बुक्स और काफ़ी
अच्छा। और ये मनान साहब माशाल्लाह काफ़ी अर्से से 4 साल से हैं। इनके साथ मैं तो अटैच था 2 साल से। पिछले 2 साल से इन बच्चों को प्रॉपर स्टेशनरी जितनी भी है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन तकरीबन 6-7 माह से मैं माशाल्लाह इधर ऑफिस से फारग होकर तो फिर मैं इधर आ जाता हूँ, बच्चों को टाइम देता हूँ। सर ख्याल कैसे आया, मतलब पुलिस वालों से हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते? पुलिस में डिपार्टमेंट में माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। ये तो अपनी एक्सपेक्टेशन होती हैं कैसे कैसे सोच है। तो अगर किसी बुरे के साथ आपको वास्ता पड़ा है तो वो ज़ाहिर आपका एक्सपीरियंस जो है वो ओवरऑल एक सोसाइटी का हमारा कॉन्सेप्ट है ना। माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं पुलिस डिपार्टमेंट में। और माशाल्लाह DPO साहब जो है हमारे इधर 5 विजिट रेगुलर विजिटर हैं, 5 विजिट कर चुके हैं इधर। अच्छा। और बच्चों के लिए माशाल्लाह काफ़ी उन्होंने डोनेशन भी की। सर ये बच्चे छोटे छोटे लग रहे हैं, तो मतलब वो पुलिस वाली नेचर, अगर ये नहीं पढ़े तो पकड़ के मारेंगे, प्यार से संभाल कैसे? सोच ये है कि ये हमारी बेस है। जब हम इनका जहन जो है वो तब्दील करने की कोशिश करेंगे ना, पुलिस से मतलब जो खौफ है एक आवाम को, अजीब सा रवैया है इनका। इन बच्चों के साथ माशाल्लाह दोस्ताना रवैया है हमारा। और अभी से इन बच्चों की जो है ना वो सोच चेंज करेंगे तो वो पुलिस डेफिनेटली ये तो नहीं डरेंगे पुलिस से कभी भी। हो जाएंगे इंशाल्लाह, डरेंगे नहीं है। हाँ ये तो नहीं डरेंगे कम से कम। अब हम ये माहौल हो जाएगा हमारा, ये जबरदस्त है। सर आपका पुलिसमैन के साथ एक्सपीरियंस कैसा है? अच्छा मेरा ओवरऑल जो है मैं 2 फील्ड से जो है वो यूजली एक मीडिया पर्सन लो एक तस्वुर किया जाता है कि ये शायद जो है वो पैसों के लिए वो सारी कवरेज होती है और ऑल दिस, और दूसरा पुलिस। मेरा दोनों के साथ एक्सपीरियंस जो था वो बड़ा यूनिक था। मैं बल्कि हर फोरम पे जाके कहता हूँ, मुझे लोग पूछते हैं कि यार नेशनल मीडिया सारे ने कवरेज आपको दी है तो आप कितने पैसे लगाते हैं इनको? एंड मैं हल्फिया ये बयान करता हूँ कि यार आज तक एक पाई मैंने किसी मीडिया को नहीं दी, ठीक है, मैं हल्फन ये बात कह रहा हूँ, ठीक है। और पुलिस के साथ ये लाइव एग्जांपल आपके साथ बैठे हुए हैं ना, हम इनको पे करते हैं बल्कि उल्टा हमने सारी स्टेशनरी अपने तीनों स्कूल्स की इनसे लेनी होती है। तो ये तो एक प्राइम एग्जांपल है। तो मैं समझता हूँ कि इस जैसे रोल मॉडल्स और इन जैसे लोग जब भी इस सोसाइटी में ऐसा रोल प्ले करेंगे तो उसका एक ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि जो कि मुआशरे को तब्दील करके रख देता है। और हमारी अपनी सोच जो है वो सलमान भाई की वजह से और इन जैसे जो ऑफिसर्स हैं इनकी वजह से यही है कि यार सिर्फ इस तरह के लोग नहीं होते, हर जगह एक ब्लैक शीप्स होती हैं, एक ख़ास नेगेटिव लोग होते हैं। तो ये अपनी पॉजिटिविटी और अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ना सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के लिए बल्कि मैं समझता हूँ कि इन बच्चों के लिए एक रोल मॉडल। आई थिंक आपका ये स्कूल तो पूरी सोसाइटी के लिए एक नई चीज़ है कि पुलिस का कॉन्सेप्ट लाजमी चेंज हो जाएगा और ये बच्चे माशाल्लाह इतनी बड़ी तादाद में कम से कम ये पुलिस से नहीं डरने वाले। अच्छा जी, यहाँ हमें बहुत से लोग नजर आ रहे हैं और यहाँ वी हैव हेरा विद अस। इनसे जानेंगे कि ये यहाँ क्या कर रही हैं और किस तरह मोटिवेट हुई यहाँ तक पहुँचने के लिए। फिर आप बताइएगा ज़रा प्लीज़ कि आप यहाँ बैठी हुई हैं और यूजुअली जो गर्ल्स हैं हमारी टीनेजर है, ये यूनिवर्सिटी गोइंग है, उनके नज़दीक एक स्टैंडर्ड एक बहुत बड़ी चीज़ है, हाई प्रोफाइल किस्म की लोगों से मिलना और ये सब मेंटेन करना। तो आज आप यहाँ खुले आसमान के नीचे, ये इसके पीछे क्या रीज़न है और किस तरह सोच आई? मेरे लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि स्टैंडर्ड क्या है। आप पढ़ाई जहाँ पे हो रही हो वो आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बहुत हाई फाई स्कूल हो या एक खुला छत हो या खुला आसमान हो, आप कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं और तालीम से आरास्ता हो सकते हैं। तो इसलिए मेरा पैशन है इन बच्चों के लिए काम करना, इसलिए मैंने ये DOTO फाउंडेशन ज्वाइन किया है और अब 2 महीने से ज़्यादा हो गए इन बच्चों के साथ मैं कनेक्टेड हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पढ़ा के और ये बच्चे बहुत मोटिवेटेड हैं पढ़ने के लिए। इनको बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, टाइम की ज़रूरत है, तो यही बच्चे पाकिस्तान की तकलीफ है इंशाल्लाह। अच्छा, जब आपने स्टार्ट किया तो क्या विजन था आपका और आप एक्सपेक्ट क्या कर रही थी कि कैसे बच्चे होंगे, क्या स्कूल होगा? मुझे पता था, पहले फाउंडेशन के बारे में पता था कि यहाँ पे स्ट्रीट चिल्ड्रन आते हैं, तो इन्हीं के लिए मैंने ज्वाइन किया था कि मैं इनके लिए काम करना चाहती हूँ। तो फैमिली ने कभी कहा हो कि कहाँ जा रही हो, ये क्या करेंगे? नहीं, मेरे फैमिली वाले पहले जानते थे तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने कहा तुम ज़रूर ज्वाइन करो। थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ बहुत से ज़्यादा सारे बच्चे हैं लेकिन हम बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ईसा थोड़ा सा फारिग हमें नज़र आ रहे हैं, इनसे जानते हैं कि ये यहाँ क्या पढ़ते और कब से पढ़े। ये जी ईसा है हमारे साथ और ईसा हमें बताएंगे अपने स्कूल के बारे में। ईसा कैसा स्कूल है? बहुत अच्छा स्कूल है। हमें मतलब सर मनान ने यहाँ हम ट्यूशन पढ़ते हैं, उन्होंने स्कूल भी दाखिल करवाया। स्कूल से जाके इधर ही आते हैं हम, तो यहाँ 5:30 कौन से स्कूल जाते हैं? चुनाव स्कूल। और सर ने आपको एडमिशन दिलवाया? यस। वेल वेरी गुड। तो आप शुरू से यहाँ आ रहे थे? यस। मतलब जब सर मनान ने शुरू किया था मतलब 1 महीने से, मतलब 1 महीने के बाद ही मैं आया हूँ। ओके, तो बहन भाई भी आपके आते हैं?
बहन नहीं आती, हमारा मतलब रिवाज नहीं है कि बहन को भेजे, मतलब भाई आते हैं मेरे 3। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। तो आपके भाई भी साथ आते हैं, वो स्कूल भी जाते हैं? जी दैट्स ग्रेट। तो आप यहाँ से क्या सीखा है, कुछ समझ में आता है? जी बहुत होता है। तो अभी आप बड़े होके क्या बनना चाह रहे हैं? कमांडो बनना चाहता हूँ। कमांडो बनना चाहते हैं, वाह। कमांडो बन के करेंगे क्या? अपने मुल्क की हिफाजत करूँगा। दैट्स ग्रेट, ज़बरदस्त। ये नोटी से गुल आज़म भी है हमारे साथ और हंसते मुस्कुराते चेहरे, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। गुल आज़म बताएं, आप क्या बनोगे? मैं डॉक्टर। गुल आज़म ये जी फ्यूचर डॉक्टर है हमारे साथ। तो डॉक्टर साहब हमें ये बताइएगा, पढ़ते क्या है? आपके आगे तो बुक ही नहीं खुली थी। मैंने मेरा काम खत्म हो गया है। अच्छा, काम खत्म हो गया, डायरी खत्म हो गई है। और पहले क्या करते थे? पहले हम कागज चुपते थे, फिर सर ने बोला यहाँ पे आने के, हम यहाँ पे आ गए। फिर यहाँ पे पढ़ने लगे, अब स्कूल जाते हैं? हाँ ठीक है। तो आप और बच्चों को बोलते हो कि आओ स्कूल में पढ़ने आ जाओ? कहाँ पे आते हैं ना, बोला है ना मैंने। ये कुछ बच्चे आते हैं ना, मैंने बोला है ना, कुछ बच्चे वो बोल रहे हैं मैंने नहीं करना है। तुम नहीं दाखिल। ओके फाइन। अच्छा मुझे ये बताइए कि जब आप स्कूल जाते हैं तो बच्चों के साथ कोई मुकाबला होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कोई तंग करता है आपको कि आप तो उधर से आते हो, ऐसे आप तो स्टेडियम वाले स्कूल से आते हो, ऐसी कोई बात कभी सुनी किसी से? नहीं, सब अच्छे बच्चे हैं। आपने कंटेनर स्कूल देखा, अंदर से भी देख चुके आप, और खूबसूरत माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन। ये शायद बच्चों ने भी कभी नहीं सोचा होगा और पाकिस्तान के रहने वालों ने भी कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि हम पाकिस्तानी सोच समझ के पैसा लगाते हैं, सदका खैरात भी वहाँ करते हैं कि जहाँ हमें बदले की उम्मीद हो, या फिर हमारी कोई शोहरत हो, या हमें अवामी समाजी हलकों में कोई अवामी समाजी शख्सियत समझा जाए। लेकिन ये पीछे देखिए मेरे, किस कदर खूबसूरत दीवारें, आपको छत नज़र आ रही होगी, और यहाँ लाइटिंग देखिए, पंखे मौजूद हैं। अब मज़ीद जानते हैं, इंटरनेट हमने सुना यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं जो कि बच्चे इंजॉय करने वाले हैं, और ये एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ होगी, क्योंकि हाई फाई स्कूल्स या बड़ी चेन्स के स्कूल्स जो हैं वो तो हमने सुना था कि वहाँ बच्चों को ये सब फैसिलिटीज़ दी जाती है, लेकिन इस कंटेनर स्कूल में क्या कुछ है, इस बारे में डिटेल से जानते हैं मनान साहब से। सर बताइएगा, ये बिल्कुल ही यूनिक चीज़ है, ये कैसे, आपने क्या सोचा और कितने दिन लगे इसको? अच्छा, इसको हमने जो है, हमें तकरीबन 1 महीने का टाइम हो रहा है इसको बनाते हुए, और अभी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क रहता है। हम लोग इंशाल्लाह फैब के एंड में हमारा प्लान है इसको इनॉग्रेट करें, और जो फैसिलिटीज़ हैं ये बिल्कुल एक स्टेट ऑफ द आर्ट हम इसको बनाएंगे। एक ऐसा स्कूल होगा, ये सिर्फ ये नहीं होगा कि यहाँ पे स्ट्रीट चिल्ड्रंस पढ़ते हैं और हम समझें कि ये बस एक इस तरह है कि इसको सिर्फ एक छत हो कि ये बारिश से बच जाए बच्चे, ये इसकी कतन इसका मकसद नहीं है। यहाँ पे बच्चों को ग्रूम करेंगे हम लोग। यहाँ पे आप देखते होंगे प्रोजेक्टर है, हमारे प्रोजेक्टर है बच्चों के लिए, और इसके अलावा इंटरनेट फैसिलिटी है। हम लोग जो रेडी कर रहे हैं बच्चों को, आम बच्चे जो किसी भी अच्छे स्कूल चेन में जाते हैं, किसी अच्छे स्कूल में जाते हैं, ये कहीं भी खड़े होके किसी से भी बात करेंगे, और मैं करके दिखाऊंगा आपको कि ये बच्चों में इतना पोटेंशियल है जो पाकिस्तान की सड़कों पे ज़ाया हो रहा है, और अब कोई सोचने वाला नहीं है। 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, और 49% ऑफ द गर्ल्स जिनकी उम्रें स्कूल जाने की हैं, दे नेवर अटेंड अ स्कूल इन पाकिस्तान। सो ये जो भयानक स्टैटिस्टिक है, इससे निकलने का यही एक तरीका था मेरे पास, और मैं अपने हिस्से की शम्मा जला सकता था, और ये इदारा बनेगा इंशाल्लाह। और जहाँ से इतने ज़्यादा स्ट्रीट चिल्ड्रन जो हैं, सिर्फ स्ट्रीट चिल्ड्रन नहीं, बाकी भी कोई बच्चा आके पढ़ना चाहता है, ही और शी इज़ मोर देन वेलकम टू ज्वाइन अस। यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है एडमिशन का, कोई एज नहीं है एडमिशन की,
कोई आके किसी भी सूरत में अगर वो इल्म हासिल करना चाहता है वो हमारे स्कूल में आ सकता है और आके पढ़ भी सकता है और पढ़ा भी सकता है। सही। तो अगर कुछ लोग ज्वाइन करना चाहते हैं सर आपको, वो आप मोटिवेट हो जाते हैं सब देख के, तो क्या किस तरह से आपको कांटेक्ट करें या क्या वो आप उनको मतलब राब्ता नंबर देंगे, आपके साथ क्या डील करेंगे? बिकॉज देयर इज नो पे, आप उनको कुछ भी पेमेंट नहीं करने जा रहे, तो फिर वो किस तरह से आए और क्या कांटेक्ट होगा आपका उनके साथ, और कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई बाउंड हो जाता है जब वो कोई यहाँ काम करने आता है, या उसको आज़ादी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप अगर एक साल में एक दिन देना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम, आपको कोई पूछेगा नहीं। ऑल वी नीड के उसका आईडी कार्ड एक बंदेगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, तो ये भी अपने एक फॉर्म बनाया हुआ है जो हमारी वेबसाइट है ईच वन टीच वन की, उस पर पड़ा हुआ है, वो आपने खुद फिल करना है और वो फॉर्म जो है हमारे पास सबमिट करेगा। और इसके अलावा ना कोई टाइम का फॉलो करने की ज़रूरत है। टाइम तो ऑलरेडी सबको पता है, 3:30 से 5:30 बजे तक ये स्कूल चलता है 2 घंटे के लिए, तो संडे के अलावा तो किसी भी तरीके से मुझे रब्ता कर सकते हैं। सबसे आसान तो फेसबुक सब यूज़ करते हैं, ईच वन टीच वन फाउंडेशन लिखें तो आपके सामने एक पेज आ जाएगा, वहाँ पे 5 साल की मेरी सारी वर्किंग जो है वो डिस्प्ले है, वो 5 साल पुराना पेज है, तो आप उससे मेरे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर भी उस पर डिस्प्ले है, या हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और बी या मेंबर का एक फॉर्म है, उसको फिल आउट करें और 3:30 बजे इस पार्किंग एरिया में ज़हूर स्टेडियम के आ जाएँ और हम लोग इधर ही आपको मिलेंगे और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सर आप फुल फ्लेज जब अपना टाइम देते हैं तो क्या फैमिली डिस्टर्ब होती है, कोई आपका बिजनेस, कोई आपकी जॉब, मतलब लोग ये भी तो जानना चाहते होंगे कि आप खुद क्या करते हैं? ओके, आई एम अ टैक्स लॉयर बाय प्रोफेशन और सामने ही हमारा ऑफिस है। मेरे ये जो आदिल साहब हैं जो प्रेसिडेंट है ईच वन टीच वन फाउंडेशन के, ये भी लॉयर हैं, और अकील तराबी साहब है, उनका ऑफिस है, हम सब मिल के उधर ही बैठते हैं। और ज़ाहिरी बात है जो है आपका पैशन और आपका जो प्रोफेशन है वो जब डिफरेंट हो तो ऑब्वियसली आपका जो है ये तो आती हैं, लेकिन क्योंकि ये शाम को है तो दिन में हम अपना काम सारा निपटा लेते हैं और शाम को 3:30 के बाद ऑलमोस्ट रात के 12 बजे तक हम इस कॉज को देते हैं। और ये क्योंकि ये हमारा पैशन है, इसके बगैर भी हम नहीं रह सकते, और ज़ाहिर है वो भी आपकी ज़रूरत है, आपका जो प्रोफेशन होता है, तो ये सारी चीज़ें फिर आपने मैनेज करनी होती हैं। आपने फैमिली को भी टाइम देना, मैं खुद मैरिड हूँ, मेरा बेटा है, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, बट अगर आप कर सकते हैं मैनेज तो फिर आपको करना ही पड़ता है। सर एक टिपिकल क्वेश्चन होगा, अकॉर्डिंग टू द जर्नल हमारा जो परसेप्शन है, क्या आप इलेक्शन लड़ने वाले हैं? अच्छा, इसमें अच्छा, मुझे एक जनरल परसेप्शन जो है पॉलिटिकल हवाले से, बहुत से लोग जो है मुझसे क्वेश्चन कर भी रहे हैं कि ऑलरेडी मैं जिस अपने दोस्तों के पास भी बैठता हूँ वो कहते हैं कि यार क्योंकि अब वो मीडिया में भी आना शुरू हो गए और एक वो कॉज को फेम भी मिल गई है, तो क्या नेक्स्ट आपके हैं इंटेंशंस? हाँ, एक चीज़ मैं इधर मेंशन करूँ कि अगर मेरी पर्सनल राय पूछें तो हर नौजवान को इलेक्शन में आना चाहिए, हर इंडिविजुअल को। अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल जब तक हम नहीं करेंगे, आप मुआशरे और सियासत को जो हमें रंग दे दी है वो ऑलरेडी इतना भयानक दे दी है कि शायद सियासत सिर्फ चोर उचक्के कर सकते हैं, जो मुआशरे में कंट्रीब्यूट करने वाले पढ़े लिखे लोग हैं वो नहीं कर सकते। अब आ जाए स्पेसिफिकली मेरे पे कि मैं इलेक्शन लड़ना चाह रहा हूँ या नहीं, स्ट्रेट नो। मैं कभी भी ये, बल्कि रिकॉर्ड भी हो गया है, पहली दफ़ा ही रिकॉर्ड हुआ है, स्ट्रेट नो है मेरी तरफ से। उसकी रीज़न है, अगर मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो ये कम्युनिटी जो आज मेरे साथ खड़ी है उनका सबसे पहला डैमेज होगा ईच वन टीच वन पे। सबसे पहला कमेंट आएगा कि ये सारी कोशिश इसलिए कर रहे थे इमरान साहब या उनकी टीम, इन्होंने इलेक्शन में आना था, पावर में आना था, तो इस रीज़न की वजह से मैं इलेक्शन में नहीं आऊँगा, ठीक है, कभी भी नहीं आऊँगा। और इसी रीज़न पे हाँ, लेकिन मेरा ये जो मैंने आपके सामने बयान किया कि हर नौजवान को आना चाहिए, ये इस तरह से आ सकते हैं हम कि बच्चों में से शायद कोई बड़ा होके हम उसको कहें कि आप एम्पावर करें इतना कि वो अपनी पॉलिटिकल जंग लड़े, वो इलेक्शन कैंपेन लड़े, हम उसके साथ हों, वो इलेक्शन जीते, पार्लियामेंट में बैठे और एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात करें। तो ये एक ड्रीम हो सकता है जिस पे काम किया जा सकता है। सही। सर गवर्नमेंट से कितना आप होपफुल हैं और कितने डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं? क्या 50-50 का चल रहा है? मोस्टली लोग ये कहते हैं जी 50-50 चल रहा है, क्योंकि रियासत मदीना में तो फिर ये बच्चे रियासत की जिम्मेदारी थे, लेकिन इन्हें तो आपने अडॉप्ट कर लिया एक तरह से पढ़ाई के हवाले से, तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो आपके साथ कोऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन एज स्टेट के मामलात में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट से आप कितने पुरुमीद हैं या आप डिसअपॉइंट हो चुके हैं? अल्टीमेटली तो ये जिम्मेदारी स्टेट, एज पर आर्टिकल 25A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी बच्चा जिसकी उम्र 5 से 16 साल के दरमियान है
इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट कि वो उसको कंपल्सरी एजुकेशन दे। उसको ना कहीं गली मोहल्ले में मांगता नज़र आना चाहिए, ना कन्या पकड़े नज़र आना चाहिए, ना टिश्यू पेपर पकड़े। तो ये जब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर रही तो हमारे जैसे जो यंगस्टर्स हैं, नौजवान हैं, जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, जो चाहते हैं मुल्क के लिए काम करना, उनको आगे बढ़ना चाहिए और स्टेट के साथ कंधे से कंधा मिला के। ये कोई जंग नहीं है मेरी और स्टेट की। मैं तो कंट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ, मैं तो चाह रहा हूँ कि हम लोग मिल के काम करें, मैं तो चाह रहा हूँ कि इदारे एक्टिव हों। हम लोगों ने मीटिंग्स की हैं इदारों के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लम्हा फ़िक्री है, कोई इदारा इन 5 सालों में हमारे तक नहीं आया। चाहे वो चाइल्ड लेबर का इदारा हो जिनका ये काम है, चाहे वो कोई और इदारा हो, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू जिनकी जिम्मेदारी है एक्चुअली वो इससे कतरा रहे हैं और वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। लेकिन आई एम वेरी मच होपफुल दैट कि वो दिन आएगा, वो सुबह होगी, वो सूरज हम लोग देखेंगे कि स्टेट जो है इन बच्चों की जिम्मेदारी लेगी और ये बच्चे भी जो हैं प्रॉपर स्कूल में जा सकते हैं इंशाल्लाह। सर नाज़रीन, आपने देखा ये ख्वाब जो था वो शर्मिंदा ताबीर हो चुका है। और बेहतरीन एक ऐसी जगह अंदर आपने देखी कि जहां स्टूडेंट्स जो है अगर बैठते हैं तो वो यकीनन पाकिस्तान के किसी भी बड़े स्कूल के मुकाबले में, किसी भी बड़े स्कूल के स्टूडेंट के मुकाबले में वो आइंदा फ्यूचर में जो है वो हमारे सामने नज़र आ सकते हैं, उनको कम्पीट कर सकते हैं। कंपैरिजन किसी चीज़ का नहीं है, ऑल्दो कि कंपैरिजन किसी चीज़ का नहीं है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन जो उन्हें देने जा रहे हैं मनान साहब, डेफिनेटली ये पूरी दुनिया के लिए एक लेसन होगा और एक होप होगी कि अगर ये कर सकते हैं तो बाकी लोग भी कर सकते हैं। ये कंटेनर जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये उम्मीद है एक नई आस और एक नई दुनिया का कि यकीनन कल को हमें और कुछ बहुत ज़्यादा जो है वो वाइड रेंज में देखने को मिलेगा, जहाँ छोटे छोटे बच्चे जो है वो हमारा फ्यूचर बनाएंगे कल को, यहाँ से पढ़कर, यहाँ से निकलकर, और ख़ुद जब इन तमाम चीज़ों की भागदौड़ संभालेंगे तो डेफिनेटली वो अपने जैसों को तो आगे लाएंगे, लेकिन मुल्क और कौम के लिए शायद बहुत कुछ करने वाले होंगे। लास्ट मैसेज आप इस हवाले से क्या कहेंगे सर? मैसेज इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर टू द यंगस्टर्स, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। और यंगस्टर्स के लिए मेरा मैसेज है कि आप लोगों को जब तक आप मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, जब तक हम काम नहीं करेंगे, जब तक हम इस मुल्क को कुछ देंगे नहीं, तो ये मुआशरा ठीक नहीं हो सकता। आपको अपने हिस्से की कोशिश करनी है और ये छोड़ दें कि स्टेट आपके साथ है या नहीं, आपके पास वसाइल हैं या नहीं। ऑल यू नीड इज़ अ विल टू डू थिंग्स, ठीक है? आपको सिर्फ एक जज्बा चाहिए, एक स्पार्क चाहिए। अगर मनान आपके सामने खड़ा है और 5 साल बाद 3 स्कूल रन कर रहा है जिसमें 250 बच्चा पढ़ रहा है, 70 बच्चों को मैं स्कूल भेज चुका हूँ सिर्फ इस इदारे से, तो वाई नॉट कि ये बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ सकता है अगर हम सब एफर्ट पुट इन करें। और जहाँ हमारा बच्चा स्कूल में जाता है उसके साथ एक आपकी मेड का बच्चा अगर चला जाए स्कूल में, तो आप सोचें कि किस लेवल पर जाके तब्दीली आ सकती है। और फिर हमें देख के कितने यंगस्टर्स हैं जो मोटिवेट होते होंगे, हमें देख के कितने लोग हैं जो इनकरेज हासिल करते होंगे, वो अपने घरों में पढ़ा सकते हैं एक बच्चे को। जो फीमेल सुन रही हैं, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर देम कि वो आएँ और यहाँ पे टाइम दें। ओपन स्कूल है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन वो घर पे तो कर सकते हैं। जब आप अपना बच्चा पढ़ाते हैं उसके साथ किसी एक ऐसे को पढ़ा दें जिसको ज़रूरत है, उसका हेल्पिंग हैंड बन जाए। दिस इज़ ऑल वी नीड। और इसी तरह से कतरा कतरा करके हम लोग इंशाल्लाह एक ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे। दीज एफर्ट्स, small efforts will count inshallah one day to end this education crisis from this great Pakistan। और मेरा यही मैसेज है सबको कि मुआशरे में काम करें। कांग्रेचुलेशन सर, आप सक्सेसफुल हो गए इसमें। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दें, हमारी यही दुआ। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।